एक्स कमोडोर रंजीत रॉय हैं। आप नेवल इंटेलिजेंस के पूर्व डायरेक्टर भी रहे हैं। मुंबई स्टूडियो से आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ यहां स्टूडियो में प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी हैं, फॉरेन रिलेशन एक्सपर्ट हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप कुमार मिश्रा हमारे साथ हैं, फॉरेन रिलेशन एक्सपर्ट हैं, खासतौर से यूएन कोरिया इश्यूज पर। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका भी। मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर जितेंद्र उत्तम हैं, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कोरियन सेंटर के जेएनयू से। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं संदीप जी आपसे, क्योंकि 1 मार्च से 16 मार्च तक आप उत्तर कोरिया में मौजूद थे। क्या वहां पर रहते हुए आपको ये एहसास हुआ था कि आगे आने वाले समय में परमाणु युद्ध के दोनों देशों के बीच हालात बन जाएंगे? तनातनी लंबे समय से चल रही है, लेकिन आपके प्रवास के दौरान किस तरह के हालात वहां पर थे? मेरी नॉर्थ कोरिया यात्रा के समय जो मैंने वहां पे देखा, मैंने ये पाया कि स्टेट मीडिया में, वहां के टेलीविजन चैनल्स पे, उनका जो मुख्य अखबार है नोदोंग सिन्मुन, उस पे बार बार अमेरिका के खिलाफ बहुत उत्तेजक जो है वो समाचार और समाचार के संबंध में विश्लेषण भी होते थे। लेकिन आम आदमी में इसको लेके कोई खास उत्साह या कोई विशेष जो है कंसर्न मैंने नहीं देखा। आम आदमी अपने रोज के दिनचर्या में व्यस्त था और मुझे नहीं लगता कि इसको हो सकता है कि नॉर्थ कोरियन स्टेट इसका प्रयास कर रहा हो कि इसको आम जनता तक को जोड़ा जाए। आम जनता जो कि अपनी रोज के जीवनचर्या में तमाम मुश्किलों से, खाने की समस्या, बिजली की समस्या, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एम्यूनिटीज हैं उसकी समस्या से गुजर रही है, उसको जोड़ा जाए और उसको इसमें डाल के भुलाए रखा जाए कुछ दिनों तक। लेकिन कुल मिला के मैंने देखा कि एक गैप था, जहां तक ऐसा लग रहा था कि स्टेट शायद युद्ध की तैयारी कर रहा है, वहीं आम जनता इससे कोई खास कंसर्न नहीं रखती थी। क्या ये कहा जा सकता था? 16 मार्च आपका वहां आखिरी दिन था। 16 मार्च को आप क्या ये कह सकते थे कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर परमाणु युद्ध के हालात पैदा हो जाएंगे? मैं ऐसा नहीं देखता था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो ये कोरिया और अमेरिका के बीच जो एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, ये बेसिकली स्टेयरिंग एट ईच अदर, और उसमें होता है कि कौन पहले ब्लिंक करता है। शायद ये गेम चल रहा है और इस गेम में अक्सर ये होता रहा है आज तक कि दूसरी पार्टी है, नॉर्थ कोरिया कभी भी ब्लिंक पहले नहीं किया। तो ये जो उसकी इमेज है वो उसकी बहुत बड़ी करेंसी थी बातचीत में और उसको वो खोना नहीं चाहता है। इस बार शायद अमेरिका और साउथ कोरिया भी इस बात को जान गए हैं और वो भी पहले ब्लिंक करने को राजी नहीं दिख रहे हैं और ये सारा मामला इसीलिए एस्केलेट करता जा रहा है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से हो सकता है चाइना इसमें कुछ इंटरफियर करे और कहीं न कहीं आई थिंक कोई न कोई इंटरफेरेंस होगा और निश्चित रूप से पहले ब्लिंक करने जैसी स्थिति को न सोचते हुए किसी तरह से कोई कंस्ट्रक्टिव ढंग से पुनः चीजों को ठीक से देखने की कोशिश की जाए। प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी, ये दोनों देशों के बीच केवल घूरने तक सीमित रहेगा या बात इससे आगे भी बढ़ सकती है इस बार? नहीं, जैसे अभी बताया गया, आगे बढ़ने का तो आशा कम है जितना संकट हम सोच रहे हैं कि परमाणु युद्ध होने का भी। लेकिन इस बार पहली बार अमेरिका ने तैयारी की हुई है। नहीं, तैयारी के लिए ही तो सारा गड़बड़ हुआ, क्योंकि देखिए अभी 4-5 महीने का इतिहास देखेंगे तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जब अपना ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू किया और उसमें B-52 बॉम्बर्स का पूरा जो उधर लाया गया, जिसमें परमाणु अस्त्र लेके वो चल सकती है, तो तभी से तनाव बढ़ी और तभी नॉर्थ कोरिया ने इसका रिप्लाई दिया। तो इसका मतलब है इसी में जो शुरुआत में हम नॉर्थ कोरिया को अभी दोषी नहीं कह सकते हैं। दोषी कोई हो तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया का ज्वाइंट एक्सरसाइज का जो पूरा परिकल्पना है उसमें ही है। तो देखिए इसमें बहुत सारे बाकी चीजें भी हैं। आप देखेंगे 20 साल पहले बहुत ज्यादा ये बात सुना जाता था कि जैसे जर्मनी 2 अलग अलग था, एक हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी अलग जो है वो तुरंत मिल जाएगा। चीजें भी हैं। आप देखेंगे 20 साल पहले बहुत ज्यादा ये बात सुना जाता था कि जैसे जर्मनी 2 अलग अलग था, एक हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी अलग जो है वो तुरंत मिल जाएगा। पर अब मुझे लगता है कि दोनों साइड बड़े कॉशियसली चल रहे हैं। उससे सबसे पहला चीज जो इनमें ये है कि जो डिवीजन है अभी तक उसको ऐसे ही रहने दे, कोई रीयूनिफिकेशन की बात नहीं चल रही है। दूसरा तरफ
चीन का भी बहुत सारे स्वार्थ है जिसपे उन्होंने ये जो पूरा प्रयास करते हैं कि नॉर्थ कोरिया जैसा बना रहे, उसके लिए बहुत बड़ा कारण यही है कि नॉर्थ कोरिया रहते हुए चीन के लिए भी एक एग्जिट रूट मिल जाता है जी। और इनके जो पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया में जो इनका जो साउथ चाइना सी में जो तेल का जो पूरा संधान मिला है, इनका वियतनाम के सो जो पहले तनाव था अब जापान के साथ है, रशिया के साथ तो काफी ठीक ठाक हो गया। तो इस पूरा स्थिति में मुझे लगता है जैसे अभी मिश्रा जी ने बहुत अच्छा बोला, जो ब्लिंक कौन पहले करता है, आपको याद होगा जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में रशिया ने पहले ब्लिंक किया था और उसी तरह वो पूरा निपट गया था। पर इधर जो ब्लिंक करने का तरीका होगा वो इस तरह का होगा कि नॉर्थ कोरिया कम से कम अपनी जो होम कंस्टिट्यूएंसी है उसको बताएगा, देखो हम डरे नहीं, हम हार नहीं गए, पर हम अभी तक जीते हुए हैं। तो नॉर्थ कोरिया एक और एक कल्चर है। देखिए जो आप पूरा जो जापानीज ऑक्यूपेशन रहा, उसके बाद जो पूरा इतना लंबा लड़ाई चला, उसमें एक सब नेशनलिज्म अपना एक जो पूरा इंसुलेटेड चीज नॉर्थ कोरिया में बहुत ज्यादा है, इसीलिए डिक्टेटरशिप इतना लंबा चला और अभी भी चल रही है। तो कोरियन जो सिचुएशन है वो काफी अलग एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया से काफी उसमें फर्क है।